भागवत में सूत जी सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि हे राजन, एक नाम महिमा बताऊं आपको मैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कान्य कुब्जत दुजा कश्चित दासी पति रजामिल नामना नष्ट सदाचारो। कहते संसर्ग के दोष दूषित होकर के वो पापी बन गया। पत्नी है, बच्चा है, माता पिता है, अग्निहोत्र ब्राह्मण है महाराज, सब कर्म अच्छे, ज्ञानवान है, लेकिन कहते भैया कितने पढ़े लिखे सही, कितने विद्वान सही, माया बड़ी विचित्र है। भक्ति के पथ पर चल करके यदि संयम नहीं है, नियम नहीं है, और यदि महाराज हम पर भगवत कृपा नहीं है तो हम भटक सकते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक सेकेंड में, एक क्षण में क्या से हो जाए कुछ पता नहीं है। गए लकड़ी लेने गए जंगल में, महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो लकड़ी लेने गए जंगल में तो देखा कोई वेश्या, कोई गणिका किसी पर पुरुष के साथ में महाराज नृत्य कर रही, आलिंगन कर रही है। देखो भक्ति में ना दो चीज बड़ी विशेष होती है मनोज जी, एक कान और एक आंख। कान और आंख पर जिसने महाराज काबू पा लिया, नियंत्रण रख लिया, वो भक्ति के मार्ग पर भैया अवाध गति से चल सकता है। क्यों? बोले भक्ति में यदि देखा जाए सबसे बड़ा कोई दिक्कत है ना तो वो है काम। कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां पर काम है वहां राम नहीं आ सकते, और जहां पर राम जी भैया तो काम को तो भैया नो एंट्री। हाँ, इसलिए भैया दोनों को बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। और काम को मन में प्रविष्ट करने के ये दो ही साधन है, एक नेत्र और एक कान। नेत्रों से हम यदि महाराज गंदा चित्र देखेंगे ना तो मन में काम प्रविष्ट होगा। कानों से गंदा गीत सुनेंगे, अभद्र शब्दों वाला महाराज, जिन शब्दों में गंदगी भरी, अश्लीलता भरी है, ऐसे गाने बेतुके फालतू के सुनेंगे ना तो मन में काम प्रविष्ट होगा। और जैसे मन में काम प्रविष्ट हो गया भैया तो भक्ति क्या खाक करेगा? प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। इसलिए भैया बड़ा सोच समझ करके भक्ति के मार्ग में चलना चाहिए। इन दोनों पर विजय श्री प्राप्त करनी चाहिए पहले तो अजामिल गया जंगल में जाकर के, उसने देखा अरे भैया ये तो नृत्य कर रही है गणिका। तो मन में काम प्रविष्ट हो गया। कहां तो पूजन करते थे, पाठ करते थे, भगवान की सेवा करते थे, अब मन में केवल एक ही चीज दिख रही है, बोले वो कैसे भी बस मिल जाए। महाराज आकर्षण हो गया। श्री राधे। प्रेम से बोलो ना बाल कृष्ण लाल की। तो गोरी चमड़ी के प्रति आकर्षण। महाराज आ गए घर पे। पहले तो घर पे बैठा, मन नहीं लगा, गणिका के पास में गया, कहा देवी आप मेरे साथ घर चलोगी? तो गणिका ने कहा उस वेश्या ने मुझे तो पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। बोले वो तो बहुत है अपने पे, ठीक है। वेश्या को लेकर के आया, घर पे माता पिता को देखा, पत्नी बच्चे देखे। वेश्या ने कहा ये कौन है?
बोले मेरी पत्नी है, बच्चे। बोले पत्नी पत्नी रहेगी तो अपन नहीं रहेंगे, इनको बाहर करो। यू कैन आउट एंड आई एम कमिंग। आउट करो उनको। तो कहते काम भावना इतनी व्यक्ति के अंदर जब जागृत हो जाती ना, उसकी बुद्धि फेल हो जाती है। कामा तुरानाम न भयाम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को ना तो भय होता है, ना लज्जा होती है, ना तो महाराज उसकी बुद्धि काम करती है। पत्नी को त्याग दिया, बच्चे को, माता पिता को त्याग दिया। गणिका महाराज रहने लगी। अजामिल थोड़ा कम कमाता था, उसने कहा ज्यादा पैसा लाओ वरना छोड़ के चली जाऊंगी। पूजन पाठ भगवान का भजन सब छूट गया महाराज। चोरी करने लगा, चोरी करते करते डाकू बन गया महाराज। कुख्यात डाकू बन गया बहुत बड़ा। चोरी करना, मार देना, सोना चांदी लूट करके लाना, ये काम। लेकिन संत कृपा, भगवान की कृपा महाराज कब कैसे होता है कोई बता नहीं सकता। कुछ संत उसके गांव से होकर के जा रहे थे ना, तो संतों ने पूछा किसी से, भैया यहाँ किसी भगत का घर है क्या? तो कुछ लोग अच्छे होते, कुछ बुरे भी होते। तो मजे के लिए उसने, एक व्यक्ति ने कहा हाँ हाँ, अरे यहाँ पे बहुत बड़े भगत का घर है जिसका नाम अजामिल है। बोले भगत है? बोले हाँ। अब कौन बता भैया भगत है कि कैसे है? तो महाराज उन्होंने कहा ठीक है वो भगत है, चले जाओ। तो कहते हैं अजामिल के घर सब संत आ गए, आवाज लगाई, अरे बेटा भगत अजामिल कहाँ हो बेटा, आ गया ना, जरा बाहर निकलो। अरे तुमरे घर प्रावन भय संत पधारे आए। अजामिल नहीं था, पत्नी निकल के आई। गणिका ने देखा, अरे बाप रे इतने बड़े बड़े महात्मा मेरे घर पर। कहने लगी बाबा आप कैसे पधारे? बेटी भगत अजामिल का घर है ना, हम कुछ संत है वृंदावन जा रहे थे, थोड़ा रात्रि का समय हो गया, सोचा विश्राम कर ले, यही प्रसाद पाएंगे। गणिका के नेत्रों में आंसू आ गए, रोकर के कहने लगी बाबा आपसे किसी ने गलत सूचना दी है, मेरे पति कोई भगत नहीं है, तो बहुत बड़े डाकू है। संतों को देख करके तो और महाराज क्रोध आ जाता उनको। वो क्षमा करना, मेरे घर में इतनी पवित्रता नहीं है कि मैं आपको जल भी ग्रहण करा सकूं। और क्यों बेटी? तब महाराज गणिका ने रोते हुए कहा कि हे महात्मा जी, मैं एक वेश्या हूं, मेरे घर में अशुद्धि है, मेरे पति घर में मांस मदिरा आदि खाने वाले, मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी। संतों ने कहा बेटी तू झूठ भी बोल सकती, तूने सत्य क्यों बोला? गणिका ने कहा महात्मा जी मेरी मां ने मरते समय मुझे एक बड़ी सुंदर सीख दी थी कि जीवन में बेटी सब कुछ करना, लेकिन कभी किसी संत से झूठ मत बोलना। इसीलिए संत जाने लगे महाराज। गणिका ने सोचा रात्रि का समय हो गया, बेचारे कहाँ जाएंगे, दौड़ करके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी बाबा मैंने सुना है यदि घर में पवित्रता ना हो तो सूखी सामग्री देनी चाहिए, उसमें दोष नहीं होता है। इसलिए आटा दाल चावल सब लेकर के आप बाहर चौपान है ना, ये जो हमारा आंगन, इसी में बना करके बढ़िया टिक्कड़ और पाइए, सवेरे होकर के चले जाना। बोले ठीक है बेटी। दे दिया हमारा सामग्री, खूब बढ़िया से हमारा टिक्कड़ बनाए, 4 हैं, आटा दाल चावल सब दे दिया। भगवान का भोग बनाया, राम जी को भोग लगाया, कीर्तन चल रहा है, सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीताराम सीताराम कर रहे सब। उसी समय महाराज देखा एक साधु के बीच में से कोई शिष्य निकल के आया, कहने लगा गुरुजी अभी मौका है, चलो, यदि वो डाकू आ जाएगा ना अपमान कर देगा। संत ने कहा बेटा हमारा कोई मान अपमान करे तो ही हम उसके वहां रुकेंगे क्या? अरे संत कौन है, साधु कौन है? जो बिगड़े को साध दे वो साधु, जो बिगड़े काम को भी महाराज साध दे उसको साधु कहते हैं। संत वही है जो मान अपमान से परे हो जाए, जिसके मन में ना तो मान की इच्छा हो ना अपमान का इच्छा हो, दोनों से परे, केवल और केवल मन में कल्याण की भावना सबके प्रति, वो संत है, वो साधु है। संत साधु केवल जटा बढ़ाने से, भगवा रंग धारण करने से, महाराज बड़ी बड़ी दाढ़ी करने से, ये संत का स्वरूप, साधु का स्वरूप नहीं है। इसके साथ में यदि आचरण नहीं है, दयावान नहीं है, तितिक्षा नहीं है, करुणा नहीं है, सबके प्रति समभावना नहीं है, तो संत नहीं है। इंद्रियों को वश में करने वाला, सभी के प्रति महाराज एक जैसा भाव रखने वाला, हर स्त्री के रूप में माता का दर्शन करने वाला, वो संत है, वो साधु है। योगी कौन है? जो योग के माध्यम से अपने अंतःकरण को परमात्मा में प्रतिष्ठित कर दे, वो योगी है, वो योग है। ब्रह्मर्षि कौन है? जो ब्रह्म को जानने वाला, अहम ब्रह्मा, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्मर्षि हो जाता है। ऋषि, आजकल की यदि भाषा में मैं कहूं ऋषि कौन है, तो जो रिसर्च करे उसे ऋषि कहते हैं। रिसर्च करने वाले को ऋषि कहते हैं। जो नई नई खोज करे, नया नया रिसर्च करे, वो ऋषि है। बोले नहीं बेटा यहीं रुकेंगे अपन। अच्छा इसका अन्न खाया, इस पे कृपा करनी, क्या करें? बोले बोलो सुंदरकांड करे, बेचारा सुंदरकांड करेगा भगवान की कृपा होगी। बोले जिस तरह उसकी पत्नी ने बताया सुंदरकांड नहीं गुरुजी, वो तो लंका कांड ही करेगा। इतना विचित्र दुष्ट आदमी कभी सुंदरकांड करेगा? अच्छा ठीक है, लेकिन कल्याण तो करना है भैया। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। रात्रि में महाराज आया, अजामिल ने देखा और खूब महाराज डांट लगाई। शर्म नहीं आती मेरे वहां आकर के बैठे हो तुम? किसने बुलाया? निकल जाओ मेरे घर से। पत्नी ने देखा महाराज पतिदेव आ गए। उसी समय कहते पत्नी आई घर से निकल करके और अपने पति को डांट करके कहने लगी, क्यों शर्म नहीं आती तुमको? संतों से कैसे बात करते, इतना सबूर नहीं है? अच्छा देवी आपने बुलाया, कोई बात नहीं। हाँ महाराज जी बताइए। संतों ने कहा बेटा अजामिल, हमने तेरे यहाँ का अन्न खाया है। अब अन्न खाने के बाद में दक्षिणा लगती है। ब्राह्मण संत आदि भोजन करे गुरुजी तो फिर महाराज दक्षिणा दी जाती, तभी पूरा फल मिलता है। तो बेटा भोजन तो करा लेकिन दक्षिणा नहीं दी। अजामिल हत्या कहने लगा अच्छा भूतों से ही पूत हमसे दक्षिणा? बोले आपकी सबसे बड़ी दक्षिणा ये है गुरुजी, ये आपका चिमटा, लोटा, लंगोटा, सोटा ये मैंने चुराया नहीं है, वरना इसको भी यहीं पर धरो और निकलो। अरे बेटा हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, कोई पदार्थ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले तुम हमारी एक बात मान लो। बोले कौन सी? बोले बताओ बच्चे कितने हैं? बोले 9 हो गए, 10वां होने वाला है। बस तो आप है ना अपने बेटे का जो इस बार होगा ना उसका नाम नारायण रख देना। देखो कितना सरल उपाय। संतों को पता है ऐसे तो भगवान का नाम जपेगा नहीं। अब बेटे के नाम से यदि भगवान का नाम निकल दे तो कृपा हो जाएगी।
पत्नी के कहने पर महाराज बेटे का नाम रख दिया नारायण। संत चले गए। समय व्यतीत हुआ महाराज, धीरे धीरे करके बेटा बड़ा होने लगा। अब दिन भर में 25-30 बार तो महाराज नारायण नारायण, अरे नारायण बेटा इधर आओ, ये करते, अरे नारायण बेटा आओ भोजन करते, अरे नारायण बेटा चलो थोड़ा घूमने चलते। नारायण नारायण निकलने लगा। अंतिम समय आया महाराज, सैया पर पड़ा मरने की। पाप कर्म इतने करे महाराज, यमदूत आए आकर के ले जाने के लिए, बांध करके ले जा रहे थे। देखा कोई भी नहीं दिख रहा है, तो खिड़की में से बाहर बेटा खेलता हुआ दिखा, और पूरे जोर लगा करके महाराज इसने अपने बेटे को पुकारा, हे नारायण आओ मुझे बचाओ। अब बुलाया तो बेटे को था, लेकिन बेटा नहीं आया महाराज। बेटे के रूप में भगवान के 4 पार्षद आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारायण आओ नारायण बचाओ। 4 पार्षद भगवान के आए, संवाद हुआ। भगवान के पार्षदों ने कहा आप इसको नरक में नहीं ले जा सकते। क्यों? बोले इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है। अच्छा, यमदूतों ने कहा इतने भगवान का नाम नहीं, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। भगवान के दूतों ने कहा भैया ये चाहे बेटे का नाम लेकर के गया, चाहे जिसका नाम है, तो हमारे परमात्मा का नाम। वेद कहते हैं, धर्म कहता है, धर्म किसका स्वरूप है? बोले धर्मो नारायण साक्षात स्वयंभू ऋत शुश्रुम। धर्म स्वयं भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं कृष्ण है, कृष्ण स्वयं धर्म है। और वही भगवान का इन्होंने नाम लिया। अंतिम समय में नरक नहीं जाएंगे। दोनों की बातें महाराज सुनी अजामिल ने, और कहते दोनों महाराज बात करके वहां से चले गए। अजामिल को ग्लानि हुई कि बेटे के नाम पर मैंने भगवान का नाम पुकारा तो मुझे नरक में जाने से रोक हो गई। यदि मैं मन से भगवान का नाम जपता, मन से भगवान का चिंतन करता, तो स्वयं भगवान नारायण आज मुझे लेने के लिए आ जाते महाराज। ये भगवान की करुणा। शेष जीवन महाराज गंगा किनारे गया, तट पर रोज गंगा स्नान करता, भजन करता भगवान का। मरने पर कहते भगवान के धाम को ही गया। दूतों ने जाकर के शिकायत करी महाराज यमराज जी से। यमराज ने कहा लेकर के नहीं आए? बोले बस बच कर के आ गए, क्या कम है? क्यों? अरे आपने कहा पापी को लेकर के आओ, उसने अपने बेटे का नाम पुकारा नारायण, और वो 4 हाथ वाले आ गए। जैसे नारायण नाम सुना महाराज, सोई महाराज धर्मराज जो है ना, उनकी तो समाधि लग गई। दूतों ने कहा कति संति हि शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वत कर्म फलाभिव्यक्ति हेतव। हमने तो सुना कि आप ही जगत के मालिक है, कि आपके ऊपर भी कोई है? यमराज हाथ जोड़कर कहने लगे ये नारायण प्रभु का नाम है ना, थोड़ा धीरे बोलो, नरक में आसपास है ना, हाँ पापी बंदे है। यदि तुम जोर जोर से नारायण बोलोगे, सबने सुन लिया, सब नारायण नारायण करने लगेंगे ना भैया, तो सबको मुक्ति मिल जाएगी और सब बैकुंठ चले जाएंगे। तो भैया यहाँ तो फिर ताला लग जाएगा, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए भैया नारायण नारायण जोर से मत बोलो। और मैं कुछ नहीं हूं, हम सबके ऊपर शासन करने वाले केवल एक ही है, वो मेरे नारायण प्रभु है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। अच्छा, उनका नाम तो उन्होंने बेटा रख करके तब उन्होंने कहा कि सुनो, आप लोग भी ध्यान से सुनो, भगवान का नाम कैसे कैसे कल्याण करता है। कि सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोभम हेलनमेव वा। सांकेत्यम
अचानक भगवान का नाम निकल जाए तो भी कल्याण करता है। पारिहासम वा, हास्य परिहास्य में हम लोग मजाक कर रहे अरे हो भैया ठीक है, अरे हो भाई राम जी, अरे तुम तो भैया बिल्कुल ठहरे कृष्ण ही हो, ऐसे मजाक मस्ती कर रहे हैं ना, उसमें भगवान का नाम निकल रहा तो भी कल्याण। अब हेलना लड़ाई झगड़े में, अरे बस बस भैया देखे तुम्हारा जैसे राम जी की बात तो तुम्हारा ही नंबर है। हाँ, तुम ही बिल्कुल सत्य बोलते हो, हरिश्चंद्र के हैं, तुम ही हो कृष्ण, तुम ही राम हो भैया, ठीक है कोई बात नहीं। लड़ाई झगड़े में भगवान का नाम निकल रहा भैया तो भी कल्याण गए। गोस्वामी तुलसीदास